क्या आप जानते हैं, जब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर तीसरे दिन की सुबह उगती है तो केवल सूरज ही नहीं चमकता, एक और तेज, एक और रोशनी। अर्जुन की प्रतिभा उस दिन पूरे आकाश को चीर कर चमकती है। तो आइए चलिए उस समय में, उस पल में, जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा तलवार की धार जितनी पतली थी और जहां अर्जुन अपने अस्त्रों और आस्था दोनों से इतिहास रच रहा था। कुरुक्षेत्र की पवित्र और भयावह धरती पर जब तीसरे दिन का सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे से झांकता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं सृष्टि की आंखें इस युद्ध को निहारने को व्याकुल हो उठी हों। भोर की पहली किरणें जब सुनहरी रेत को स्पर्श करती हैं, तब रक्त से सने रथों, थके हुए घोड़ों, टूटी हुई ढालों और बिखरे हुए अस्त्रों के बीच एक विचित्र शांति फैल जाती है, मानो देवताओं की सांसें थम गई हों इस दिन के परिणाम को देखने के लिए। और वहीं एक रथ के आगे अपने गौरवपूर्ण ध्वज के नीचे खड़ा है अर्जुन, इंद्रपुत्र। पांडवों की रीढ़, जिसके शरीर पर कवच चमक रहा है, कंधों पर गांडीव टंगा है और आंखों में एक ऐसी ज्वाला है जो केवल वही योद्धा लिए चलता है जिसे अब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। उसका चेहरा शांत है पर भीतर एक तूफान उठ रहा है। उसकी सांसें धीमी हैं पर हृदय में रणगर्जना की ध्वनि गूंज रही है। और उसके ठीक बगल में रथ की पतवार थामे खड़े हैं श्री कृष्ण, योगेश्वर, मित्र, मार्गदर्शक और वह रथसारथी जिन्होंने स्वयं युद्ध न करने का प्रण लिया है पर हर बाण की दिशा और हर युद्ध की गति को नियंत्रित कर रहे हैं। उनके नेत्रों में एक ऐसी मुस्कान है जिसमें समय का सारा ज्ञान समाया हुआ है। अर्जुन की दृष्टि पूर्व की ओर उठती है, जहां सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है और उसकी किरणें अब रणभूमि को प्रकाश से भर रही हैं, जैसे स्वयं देवताओं ने इसे आलोकित करने का आदेश दिया हो। तभी अर्जुन बोलता है। उसकी आवाज स्थिर है किंतु उसकी भावनाओं में जलता हुआ लावा है। केशव, आज मुझे रोको मत। जो युद्ध में टालना चाहता था वही अब मेरी परीक्षा बन चुका है। अब इस गांडीव को विराम नहीं मिलेगा जब तक अधर्म की जड़ें उखड़ न जाएं। और श्री कृष्ण उसकी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा और यथार्थ का अद्भुत संगम है। वे उत्तर देते हैं, पार्थ, आज तू केवल तीर नहीं चलाएगा, आज तू एक युग की दिशा तय करेगा। तेरे हर बाण से केवल शरीर नहीं गिरेंगे, समय की धाराएं बदलेंगी। आज जो तू करेगा वही युगों तक गाया जाएगा। और उस क्षण अर्जुन के भीतर की सारी द्विविधा, सारी असमंजस की गांठें जैसे खुल जाती हैं। वह अब केवल एक योद्धा नहीं, वह धर्म का उपकरण है। वह हाथ है जिससे ईश्वर स्वयं अधर्म का संहार करेगा। तभी रथ की पतवार पकड़ी गई। श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम को कसते हुए एक उच्च स्वर में घोषणा की, शंख बजा। पांचजन्य की गर्जना हुई जिसने दुश्मनों के रुधिर में भय भर दिया और मित्रों के मन में नवचेतना। रथ आगे बढ़ा, धूल उड़ती है, घोड़े हिनहिनाते हैं और अर्जुन गांडीव उठाए रथ के ऊपर खड़ा होकर घोषणा करता है, आज के युद्ध में या तो धर्म बचेगा या अधर्म जलेगा। पर मैं नहीं रुकूंगा। रणभूमि के दूर कोनों में दुश्मनों के शिविरों में कंपन फैल जाता है। दुर्योधन अपने मंत्रियों से कहता है। अर्जुन का चेहरा आज अलग है। यह वही अर्जुन नहीं, यह देवों का प्रतिनिधि बन गया है। भीष्म पितामह अपनी तलवार को संभालते हैं और अपने हृदय में एक कंपी अनुभव करते हैं। वे जानते हैं आज का दिन विशेष होगा। वहीं दूर बैठे संजय धृतराष्ट्र को यह दृश्य सुना रहे हैं। उनके शब्दों में अद्भुत तेज है और राजा धृतराष्ट्र अंधकार में बैठकर भी उस आलोक को महसूस कर सकते हैं जो केवल अर्जुन के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। रणभूमि पर अब सूर्य ऊंचा चढ़ चुका है, प्रकाश तीव्र हो चला है, पक्षी आकाश में तैर रहे हैं और युद्ध की आवाजें उठने लगी हैं। ढोल, नगाड़े, रणघोष और सबसे ऊंचा अर्जुन की आत्मा का घोष जो समस्त दिशाओं में गूंज रहा है। अर्जुन अब केवल युद्ध करने नहीं आया, वह अब न्याय की स्थापना करने आया है।
उसके कदम रथ के ऊपर घूमते हैं, उसकी अंगुलियां गांडीव पर कसती हैं, उसकी आंखें दुश्मन की हर चाल को पहले ही देख लेती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है अब युद्ध की तीसरी सुबह ने उस वीर को जगा दिया है जो हर युग में केवल एक बार जन्म लेता है। अर्जुन, जो ना तो केवल युद्ध करता है और ना ही केवल आदेश मानता है, वह युद्ध को धर्म में परिवर्तित करता है और आदेश को आत्मा की पुकार में। और जब उसका पहला तीर हवा में तिरता है और शत्रु की ध्वजा को काटता है, तब सारी धरती, आकाश, देवता और मनुष्य सब एक साथ कहते हैं, यह है अर्जुन की प्रतिभा का प्रारंभ। और यह केवल शुरुआत है। जब तीसरे दिन का सूरज रणभूमि को पूरी तरह आलोकित कर चुका था और उसकी सुनहरी किरणें रथों, अस्त्रों और थके हुए सैनिकों के चेहरों पर पड़ रही थी, तभी कुरु सेना की अग्रपंक्ति में एक ऐसा रथ आगे बढ़ता है जिसके सामने सारी दिशाएं नत हो जाती हैं, और वह कोई और नहीं, स्वयं भीष्म पितामह का रथ होता है, श्वेत घोड़ों से खिंचता हुआ, आकाश को स्पर्श करती ध्वजा से सुशोभित। और उस रथ के ऊपर खड़े भीष्म के नेत्रों में अब न तो दया की कोमलता शेष रही थी, न ही वृद्धावस्था की थकान, बल्कि अब वहाँ था केवल एक तेज, एक दृढ़ निश्चय, एक क्रूरता जो केवल धर्म की रक्षा के नाम पर जन्म लेती है। उनके हृदय में एक तूफान है और मन में केवल एक उद्देश्य, अगर पांडवों को विजय पानी है तो सबसे पहले अर्जुन को रोकना होगा, उसे गिराना होगा। और जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार उठाकर अर्जुन की ओर संकेत किया, पूरी कुरु सेना जैसे किसी अज्ञात शक्ति से भर गई। हजारों सैनिक, हाथियों की कतारें, घोड़े, रथ और उनके पीछे खड़े सेनानायक दुर्योधन, शकुनी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, सबका ध्यान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गया। अर्जुन, वही अर्जुन जिसने पिछले 2 दिनों में अकेले ही कुरु सेना की कई टुकड़ियों को विध्वंस किया था, वही अर्जुन जिसे देखकर विरोधी शिविर में भय और पांडवों में साहस जागता था, और अब भीष्म स्वयं सामने आकर उसे चुनौती दे रहे थे। रण का स्वर गूंज उठा, शंख बजने लगे, नगाड़े गरजने लगे, रथों की गड़गड़ाहट और सैनिकों के कदमों की ध्वनि ने युद्ध का ऐलान कर दिया। और उस रण में एक रथ और सामने आता है, लाल धूल उड़ाता हुआ। उसके ध्वज पर हनुमान है और सारथी स्वयं श्री कृष्ण है, चक्रधारी, शांत लेकिन सर्वज्ञ। और उनके पीछे खड़ा है अर्जुन, जिसके हाथ में गांड दीव है, नेत्रों में संकल्प की ज्वाला और हृदय में एक गहरा द्वंद्व, क्योंकि सामने खड़े हैं पितामह, वह भीष्म जिनके चरणों में उसने कभी आशीर्वाद लिया था, जिनके चरणों को छूते हुए उसने बाल्यकाल में युद्ध की शिक्षा ली थी। अब उन्हीं के सामने उसे धनुष उठाना है, अब उन्हीं पर उसे तीर चलाना है। अर्जुन का रथ जैसे वायुक्ति से बढ़ता है और तभी भीष्म के पहले बाण उसकी ओर आते हैं, तीव्र अग्नि की भांति जलते हुए। एक बाण रथ की ध्वजा को छेदता है, दूसरा घोड़े के निकट जमीन में गड़ता है, तीसरा अर्जुन के कवच को स्पर्श करता है और उसी क्षण अर्जुन की अंतरात्मा जागती है। वह गांडीव को उठाता है और हवा में एक ऐसी बाणवर्षा करता है जो मानो आकाश को छेद देती है। उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि शत्रु सैनिकों को केवल प्रकाश की चमक दिखती है और अगले क्षण वे भूमि पर पड़े होते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा होता, वह एक नृत्य कर रहा होता है, विनाश का। उसकी हर चाल में लय होती है, हर बाण में संगीत। वह रथ के ऊपर घूमता है, बाएं दाएं झुकता है। श्री कृष्ण की आंखें अर्जुन की गति को ध्यानपूर्वक देख रही हैं। वह हर क्षण उसकी रक्षा भी कर रहे हैं और उसका मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। तभी अर्जुन भीष्म के बहुत समीप पहुंचता है और वहां एक तूफान फूटता है। बाणों की बौछारें, घोड़ों की चीखें, रथों की टकराहट और बीच में एक गुरु और शिष्य का मूक संवाद। अर्जुन का हर बाण भीष्म के शरीर को स्पर्श करता है, लेकिन उनकी गति में वो तीव्रता नहीं है जो किसी को मृत्यु देने के लिए चाहिए। श्री कृष्ण देख रहे हैं। उनके मन में प्रश्न उठता है, पार्थ, तू रोक क्यों रहा है स्वयं को? लेकिन वह मौन रहते हैं।
क्योंकि उन्हें ज्ञात है अर्जुन के भीतर का द्वंद्व समय से ही शांत होगा। और तभी भीष्म गरजते हैं, पार्थ, ये युद्ध है, यहाँ मोह के लिए कोई स्थान नहीं। मुझे अपना शत्रु समझ और पूरी शक्ति से प्रहार कर, या फिर मेरी शया पर लेटने से पहले स्वयं धराशायी हो जा। अर्जुन कांपता है भीतर से, उसका हृदय विदीर्ण होता है, लेकिन वह गांडीव को कसता है और अगली बार जब वह बाण चलाता है तो वो तीव्र होता है, भीष्म के कवच को चीरता हुआ उनके कंधे तक पहुंचता है। उनके होठों पर मुस्कान आती है, अभिनंदन पार्थ, अब तू युद्ध कर रहा है। और युद्ध फिर से भड़कता है। भीष्म बाण चलाते हैं, अर्जुन प्रत्युत्तर देता है। दो महाशक्तियां एक दूसरे को परख रही हैं, जैसे सूर्य और अग्नि आपस में टकरा रहे हों। रणभूमि की धूल अब रक्त से सनी हुई है और सैनिक दूर खड़े इस महासंग्राम को देख रहे हैं। दोनों सेनाओं की गति थम जाती है, सबकी दृष्टि केवल इन दोनों पर टिक जाती है। अर्जुन एक क्षण के लिए भीष्म की आंखों में देखता है, वहाँ क्रोध नहीं, वहाँ केवल कर्तव्य की कठोरता है। और तभी उसे समझ आता है, इस युद्ध में कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं है, यहाँ सब अपने अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और जब वह अगला बाण छोड़ता है तो वह एक श्रद्धा के साथ भेजा गया बाण होता है, जो भीष्म की तलवार को उनके हाथ से गिरा देता है, लेकिन उन्हें घायल नहीं करता। श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया। अर्जुन ने हाथ जोड़े, पितामह, आप पर बाण चलाना मेरे लिए सबसे कठिन है, लेकिन मेरे धर्म का आदेश है कि मैं अधर्म का प्रतिकार करूं। भीष्म ने उत्तर दिया, पार्थ, तुझे रोकने का अधिकार अब किसी को नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। और तभी रणभूमि के दूसरे कोने से दुर्योधन का क्रोध उठता है, पितामह, युद्ध क्यों नहीं समाप्त करते? क्यों अर्जुन को जीवित छोड़ देते हैं? भीष्म की दृष्टि दुर्योधन की ओर जाती है। वह चुपचाप कहते हैं, मैं युद्ध कर रहा हूँ धर्म के लिए। तेरा मोह तुझे अंधा कर रहा है। और युद्ध का तीसरा दिन उस अद्भुत मुठभेड़ के साथ समाप्त होता है, जिसमें दो महान आत्माओं ने अपने अपने धर्म के लिए रक्त बहाया, परंतु सम्मान, श्रद्धा और मर्यादा की सीमाएं नहीं लांघी। जब अर्जुन का रथ वापस लौटता है तो सूर्य अस्त हो चुका होता है। रथ के पहियों पर रक्त, रेत और पसीने का संगम है। अर्जुन मौन है, श्री कृष्ण भी शांत है, लेकिन उस मौन में एक नई चेतना है, एक नई ऊर्जा और एक स्पष्ट संदेश। महाभारत का युद्ध केवल विजय या पराजय की कथा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। और उस दिन अर्जुन उस परीक्षा में खरा उतरा, न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि एक संजीवनी देने वाले पुत्र के रूप में, जिसने अपने आदर्शों को मर्यादा से ऊपर नहीं जाने दिया और अपने प्रहारों में भी सम्मान बनाए रखा। उस दिन कुरुक्षेत्र की रेत ने केवल रक्त नहीं पिया, उसने इतिहास की सबसे पवित्र मुठभेड़ को आत्मसात किया, जहां बाणों की भाषा में श्रद्धा बोली गई, जहां क्रोध के पीछे करुणा थी, और जहां दो युग पुरुषों ने धर्म की व्याख्या अपने अपने ढंग से दी। भीष्म, जो आज्ञा के प्रतीक थे, और अर्जुन, जो विवेक की मशाल बनकर उभरा। उस एक युद्ध में जहां ना कोई पूर्ण विजेता था और ना कोई पराजित, वहां केवल एक ही तत्व विजय हुआ, धर्म की शुद्धता। और उस शुद्धता का रक्षक बना अर्जुन, जो ना केवल योद्धा था, बल्कि युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनने वाला एक दिव्य आत्मा भी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब चौथे दिन की सुबह की किरणें धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठती हैं, जब युद्ध के तीसरे दिन की थकान अभी भी सैनिकों की सांसों में सिसक रही होती है, जब घोड़ों की हिनहिनाहट के पीछे रात के आघातों की गूंज अब भी बाकी होती है, तब अचानक जैसे धरती कांपने लगती है और नभ में गर्जना सुनाई देती है। यह कोई सामान्य आवाज नहीं, यह है गुरु द्रोणाचार्य का आगमन। वो गुरु जिन्होंने कौरवों और पांडवों को समान रूप से शस्त्र विद्या सिखाई, जिन्होंने अर्जुन की भुजाओं में वह सामर्थ्य डाली जिससे वह चक्रव्यूह को भेद सके, जो स्वयं ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे, जिनकी दृष्टि में नीति और विधि दोनों की गहराई थी। और अब वही गुरु स्वयं युद्ध भूमि में उतरते हैं,
उनकी आंखों में एक अजीब क्रोध है, न तो व्यक्तिगत द्वेष का, न ही किसी अभिमान का, बल्कि यह क्रोध है अपमान का, अधर्म के बढ़ते प्रभाव का और उस मोह का जिसने उनके विचारों को कर्तव्य के साथ बांध दिया है। उनके रथ की गति वज्र जैसी है और उनके पीछे बढ़ती हुई कुरु सेना में एक नया उत्साह दिखता है, जैसे अंधकार में प्रकाश आ गया हो। और वहीं दूसरी ओर पांडवों के शिविर में जब यह समाचार फैलता है कि आज स्वयं द्रोणाचार्य युद्ध में उतरेंगे, तो सेनानायकों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं खिंच जाती हैं, क्योंकि वे जानते हैं यदि भीष्म युद्ध का अनुशासन है तो द्रोण उसकी लय और तीव्रता है। वह रणभूमि को वश में करने की क्षमता रखते हैं। तभी पांडवों की सभा में शंख बजता है और अर्जुन, जिसने अभी अभी भीष्म पितामह के साथ दिव्य युद्ध किया था, अपने रथ पर चढ़ता है। उसके शरीर पर कल के घाव अब भी हैं, लेकिन उसकी चाल में न कोई थकावट है, न ही कोई डर। उसकी आंखों में आज फिर वही ज्योति है। और जब वह रथ में खड़ा होता है तो वह केवल एक योद्धा नहीं दिखता, वह गुरु और शिष्य के बीच की मर्यादा का जीवित प्रतीक बन जाता है। श्री कृष्ण उसके सारथी के रूप में तैयार खड़े हैं और जब अर्जुन उनकी ओर देखता है तो केवल एक मौन संवाद होता है, बिना शब्दों के, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, आज तू अपने गुरु के सामने खड़ा होगा, पर याद रख, तू केवल शिष्य नहीं, तू अब धर्म का रक्षक है। और अर्जुन धीमे स्वर में कहता है, केशव, आज मुझे गुरु को पराजित नहीं करना, उन्हें उनकी दी हुई शिक्षा का सर्वोच्च प्रमाण देना है। और युद्ध की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। जब अर्जुन का रथ द्रोण के रथ के ठीक सामने आकर रुकता है, दोनों रथों के बीच थोड़ी दूरी है, पर वह दूरी वर्षों की शिक्षाओं, अपूर्ण रह गए ऋणों और उन स्मृतियों से भरी हुई है जिनमें एक बालक एक धनुर्धारी बनने का सपना देखा करता था और एक गुरु उसे युग का महानतम वीर बनाना चाहता था। द्रोण अपनी तलवार हवा में घुमाते हैं और गरज कर कहते हैं, अर्जुन, आज तुझे दिखाऊंगा कि गुरु की कृपा के बिना कोई शिष्य कितना भी महान क्यों न हो, अधूरा ही रहता है। और अर्जुन, जिनकी भुजाएं थरथरा नहीं रही लेकिन हृदय में आदर की बाढ़ है, उत्तर देता है, गुरुदेव, आज मैं आपको पराजित नहीं करूंगा, बल्कि आपकी शिक्षा की संपूर्णता को सिद्ध करूंगा। जो आपसे पाया है उसी से आपको उत्तर दूंगा। और इतना कहते ही वह गांडीव उठाता है और पहली बार उसकी प्रत्यंचा गुरु के लिए खिंचती है। वह बाण वायु से भी तेज गति से निकलता है और द्रोण की तलवार से टकराता है, जिससे अग्नि की चिंगारियां उठती हैं, जैसे आकाश में दो विद्युत की धाराएं टकरा गई हों। युद्ध प्रारंभ हो जाता है और वह केवल बाणों का नहीं, विचारों का, स्मृतियों का और आत्मबल का युद्ध होता है। द्रोण हर बाण के साथ अर्जुन की परीक्षा लेते हैं, कभी माया रचते हैं, कभी ब्रह्मास्त्र की छाया से आच्छादित करते हैं, तो कभी छाया के पीछे से तीर छोड़ते हैं। पर अर्जुन, जिसे स्वयं देवताओं ने महाश्वेता कहा है, हर चुनौती का उत्तर उसी गति, उसी चतुराई और उसी संयम से देता है। उसके हर बाण में वह स्नेह छुपा है जो एक शिष्य अपने गुरु के लिए रखता है, पर साथ ही वह शक्ति भी है जो धर्म के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण रथ चलाते हैं और प्रत्येक मोड़ पर अर्जुन को इशारों से समझाते हैं कि कहाँ बचना है, कहाँ बढ़ना है। युद्ध की गर्मी अब तीव्र होती जा रही है। आकाश काले बादलों से भर चुका है, भूमि पर रक्त की धाराएं बह रही हैं। लेकिन अर्जुन और द्रोण का युद्ध अब एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां केवल दो आत्माएं रह गई हैं, गुरु और शिष्य, दोनों एक दूसरे को परखते हुए, सम्मान देते हुए, पर पीछे हटे बिना। तभी द्रोण एक तीव्र बाण छोड़ते हैं जो अर्जुन की ढाल को चीरता हुआ उसकी भुजा तक पहुंच जाता है। रक्त टपकता है, पर अर्जुन डगमगाता नहीं। वह एक गहरी सांस लेता है और कहता है, गुरुदेव, यदि ये आपकी परीक्षा है तो मैं उसके योग्य हूँ। और वह अगला बाण चलाता है जो द्रोण के मुकुट को छूकर गुजरता है, जैसे शिष्य ने गुरु के चरणों में सिर नवाया हो।
और द्रोण की आंखों में पहली बार गर्व और करुणा का संगम दिखाई देता है। वह जानते हैं कि यह वही बालक है जिसने कभी एकलव्य को भी पीछे छोड़ दिया था, पर आज वह केवल बाणों से नहीं, भावना और विनम्रता से भी युद्ध कर रहा है। युद्ध जारी रहता है। रथों के पहिए भूमि में धंसते हैं। कभी अर्जुन झुकता है, कभी उछलकर रथ के ऊपर खड़ा होता है, कभी द्रोण रथ को पीछे ले जाते हैं, तो कभी अर्जुन आकाश में छलांग लगाता है और बाणों की वर्षा करता है। एक क्षण के लिए लगता है जैसे देवता भी इस युद्ध को देख स्तब्ध हैं, क्योंकि यह युद्ध नहीं, युगों की परंपरा का साक्षात्कार है। अंततः जब सूर्य मध्य आकाश में होता है और रणभूमि धूप से तपने लगती है, तब दोनों की गति धीमी पड़ती है और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। द्रोण कहते हैं, पार्थ, आज तू मेरे बाणों से नहीं, मेरे अहंकार से भी लड़ गया और तूने उस पर विजय पाई। अर्जुन उत्तर देता है, गुरुदेव, मैं केवल आपकी छाया हूँ, जो आपने दिया वही लौटा रहा हूँ। और वहाँ एक मौन साक्षात्कार होता है। आकाश थम जाता है, धरती स्थिर हो जाती है और गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे की आंखों में देख अपने उत्तर पा लेते हैं। श्री कृष्ण रथ को धीरे धीरे पीछे करते हैं। सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगता है और चौथे दिन की दोपहर उस अमर युद्ध की साक्षी बनती है जिसमें कोई हारने वाला नहीं था और न ही कोई पूर्ण विजेता। वहाँ केवल ज्ञान, धर्म, सम्मान और गुरु शिष्य की परंपरा की जय होती है। और उस दिन कुरुक्षेत्र की धूल ने केवल रक्त नहीं पिया, उसने अर्जुन की विनम्रता और द्रोण की गौरवशाली पराजय को आत्मसात किया, जो युगों तक एक आदर्श बनकर रहेगा कि कैसे एक शिष्य अपने धर्म का पालन करते हुए भी अपने गुरु के चरणों को पूज सकता है। यह कथा केवल महाभारत का हिस्सा नहीं, यह उस भारतीय संस्कृति की आत्मा है जहाँ युद्ध भी श्रद्धा से लड़े जाते हैं और बाण भी आशीर्वाद बन जाते हैं। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर 5वें दिन की दोपहर अपनी तीव्र धूप के साथ उतरती है, जब तपती हुई धरती पर सैनिकों की पदचाप धुंधली होती जाती है और जब आकाश की नीलिमा युद्ध की धूल से ढकने लगती है, तब एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ ठहर सा जाता है। ना रथों की गति रहती है, ना बाणों की गरज, बस जैसे स्वयं समय रुका हो एक दिव्य अवतरण को निहारने के लिए। क्योंकि आज अर्जुन युद्ध भूमि में केवल योद्धा नहीं रहा, आज वह एक दृष्टा है, एक तपस्वी है, एक युग की चेतना है, जिसके प्रत्येक बाण में अब न केवल तकनीक और शक्ति है, बल्कि वह ब्रह्मबोध है जो तपस्या से प्राप्त होता है। वह युद्ध नहीं कर रहा, वह धर्म की भाषा बोल रहा है अपने अस्त्रों के माध्यम से, और उसकी चाल, उसकी दृष्टि, उसकी गति अब मानवीय सीमा से परे प्रतीत होती है। वह रथ के ऊपर ऐसे खड़ा होता है जैसे कोई अग्निदेव स्वयं अपनी ज्वाला लिए हुए पृथ्वी पर उतर आए हों। श्री कृष्ण उसकी लगाम थामे उसे उसी तरह निर्भीकता से आगे बढ़ा रहे हैं जैसे कोई योगी अपनी साधना के अंतिम चरण में पहुंचता है और समर्पण की पूर्णता को अनुभव करता है। अर्जुन के भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, केवल स्पष्टता है, जागरूकता है, और वह तेज है जो केवल उस योद्धा में आता है जिसने आत्मा से युद्ध स्वीकार कर लिया हो। आज वह केवल युद्ध नहीं लड़ रहा, वह एक दिव्य रचना को साकार कर रहा है। वह उस अवस्था में है जिसे योग में त्रिकालदर्शिता कहते हैं। उसे ज्ञात है किस दिशा से कौन प्रहार करेगा, कौन पीछे से आएगा, कौन चुपचाप वार करेगा और कौन छिपकर आघात करेगा, और वह हर चाल का उत्तर पहले से दे रहा है, ऐसे जैसे वह युद्ध को केवल अनुभव नहीं कर रहा बल्कि नियंत्रित कर रहा हो। उसके एक बाण से चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार टूटता है, दूसरे से अंदर छिपा सेनापति रथ से गिरता है, तीसरे से दुर्योधन के प्रिय योद्धा शल्य अपनी शक्ति खो बैठते हैं, चौथे से कृतवर्मा पीछे हटने पर विवश हो जाते हैं, और पांचवा बाण हवा में एक चक्र बनाता है जो स्वयं सूर्य की किरणों को चुनौती देता है। और तब सैनिक आपस में कहते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं, यह तो इंद्र का पुत्र है, यह तो दिव्य योद्धा है,
रणभूमि के चारों ओर एक भय, एक विस्मय और एक श्रद्धा फैलती है। कुरु सेना के सेनानायक चकित है, शकुनी कांपता है। दुर्योधन क्रोध से अपने रथ की मुट्ठियां भींचता है और कहता है, यदि यह गति रही तो 5 दिन भी नहीं टिकेंगे हम। और वहीं दूसरी ओर पांडवों के शिविर में भीम गर्जना करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अर्जुन देवता बनता जा रहा है। युधिष्ठिर शांत स्वर में कहता है, वह हमेशा से था, आज केवल प्रकट हुआ है। और वहीं नकुल और सहदेव अपनी तलवारों के साथ अर्जुन की छाया में लड़ते हैं, जैसे 2 चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में अस्तित्व पाते हैं। अर्जुन अब न केवल अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ रहा है, अब वह उन सभी के लिए युद्ध कर रहा है जिनकी आंखें न्याय के लिए तरस रही हैं। अब वह उन सभी निर्दोषों के लिए युद्ध कर रहा है जिनका सब्र बार बार टूटा था। और जब उसके बाण आकाश की ओर उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह केवल शत्रु नहीं गिरा रहा, वह अधर्म की सारी शाखाओं को काट रहा है। उस दिन युद्ध का स्वरूप बदलता है, क्योंकि अर्जुन की गति अब सामान्य नहीं रही। वह रथ से उतरता है, पैदल चलता है और उसकी चाल में रौद्र नृत्य की गूंज सुनाई देती है। एक समय आता है जब उसके चारों ओर से शत्रु उसे घेर लेते हैं। हाथियों, घोड़ों और रथों की कतारें उसे घेरती हैं और तब वह हवा में कूदता है, अपने चक्रास्त्र का प्रयोग करता है और एक ही क्षण में 10 दिशाओं में एक साथ आघात करता है। धूल उड़ती है, आकाश बिजली से चमकता है और जमीन पर खून की नदी बहती है। लेकिन अर्जुन की आंखें शांत है, उसकी सांसें नियंत्रित और चेहरा स्थिर। वह एक क्षण के लिए रुकता है, श्री कृष्ण की ओर देखता है और जैसे मौन में कहता है, अब मैं वह नहीं जो युद्ध से भागता था, अब मैं वह हूँ जो युद्ध को साधना बना चुका है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान में गर्व है, साक्षी भाव है और ईश्वर की प्रसन्नता है। वे कहते हैं, अब तू तैयार है पार्थ, अब तू स्वयं को नहीं काल को चला रहा है। उस दोपहर अर्जुन अपने रथ को लेकर कौरवों की सबसे सुसंगठित पंक्ति के भीतर जाता है, वहाँ जहाँ जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा और बृहद्बल जैसे योद्धा एक साथ खड़े होते हैं और अर्जुन अकेले उनमें प्रवेश करता है, जैसे अग्नि वन में प्रवेश करती है और हर दिशा जल उठती है। सैनिकों के पास प्रतिकार का समय नहीं, समझने का अवसर नहीं, वह केवल अर्जुन की आकृति देखते हैं, कभी बाण चलाता हुआ, कभी तलवार से वार करता हुआ, कभी अस्त्रों से आकाश को रंगता हुआ और फिर अचानक गायब हो जाता है। और उसके बाद उनका अंतिम क्षण आता है। युद्ध की गति इतनी तीव्र होती है कि समय अपनी गति भूल जाता है। अर्जुन अब किसी एक स्थान पर नहीं, वह हर स्थान पर है, वह हर योद्धा के सामने है और उनकी दुर्बलता पहचान कर उसी क्षण उसे निशाना बना रहा है। उसकी दृष्टि अब केवल शरीर को नहीं देख रही, वह मन, विचार और धर्म को देख रही है। वह पहचान रहा है कौन छल करता है, कौन मोह से बंधा है और कौन केवल आदेश का पुतला है, और उन्हें उसी रूप में पराजित करता है। उस दिन रणभूमि में केवल अर्जुन का नाम गूंजता है। उसका रथ जहाँ भी जाता है वहाँ पीछे शांति और खाली मैदान रह जाते हैं। और सूर्य जब पश्चिम की ओर झुकने लगता है तब अर्जुन रथ से उतरकर शांत भाव से खड़ा होता है। उसका कवच बिखर चुका है, भुजाओं पर घाव हैं, कपड़े धूल और रक्त से सने हैं, लेकिन उसका चेहरा, उसके चेहरे पर वो तेज है जो किसी तपस्वी के पूर्ण समाधि के बाद आता है। वह उठता है, रथ पर चढ़ता है। श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, केवल उसकी आंखों में देख उसे प्रणाम करते हैं और अर्जुन उत्तर में सिर झुकाता है, क्योंकि वह जानता है आज उसका योद्धा बनना पूर्ण हुआ है। आज वह केवल इंद्रपुत्र नहीं, आज वह महायोद्धा अर्जुन बन चुका है। वह जो आत्मा से लड़ा, शास्त्र से नहीं डरा, धर्म से नहीं डिगा और जिसने युद्ध को केवल विजय का माध्यम नहीं, आत्मबोध की यात्रा बना दिया। उस दिन जब सूर्य अस्त होता है और आकाश नारंगी लाल रंगों से भर जाता है, तब सैनिकों के हृदयों में एक नया नाम अंकित होता है जो अब युगों तक नहीं मिटेगा। अर्जुन,
जिसने युद्ध में शौर्य नहीं, चेतना को स्थान दिया, जिसने रक्त से नहीं, संकल्प से रास्ता बनाया, और जिसने 5वें दिन उस तपती दोपहर में खुद को दिव्यता की उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां केवल ऋषि, देवता और युग पुरुष ही पहुंचते हैं। और कुरुक्षेत्र की भूमि जो हजारों वर्षों से तप्त हो रही थी, उस दिन पहली बार एक शांत सांस लेती है, क्योंकि अब उसे ज्ञात हो चुका है, न्याय का रथ चल पड़ा है और अर्जुन उसकी लगाम थाम चुका है। जब सूर्य अपनी अंतिम किरणें कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर बिखेरता है, जब रथों की चक्रध्वनि धीमी हो जाती है, जब घायल योद्धाओं की कराहटों के बीच मौन पसरा होता है, और जब युद्ध भूमि एक मृतप्राय तपस्वी की भांति निश्चल पड़ी होती है, तब उस शांत क्षण में एक रथ धीरे धीरे पश्चिम की ओर लौटता है, जिसके पहिए अब भी उस युद्ध के भार को ढो रहे हैं, जिसमें केवल शरीर नहीं गिरे, आत्माएं भी थकी हैं। और उस रथ पर खड़े हैं 2 अपूर्व युग पुरुष, श्री कृष्ण और अर्जुन, एक ईश्वर जो मनुष्य बनकर आया और एक मनुष्य जो ईश्वर के स्पर्श से युग पुरुष बन गया। रथ की दिशा पश्चिम में डूबते सूरज की ओर है और उसके भीतर बैठा अर्जुन शांत है। उसकी आंखें रणभूमि के परे शून्य में कुछ खोज रही हैं। उसके मुख पर विजय का तेज है, लेकिन नेत्रों में एक गहराई है जो केवल उसी योद्धा में होती है जिसने एक दिन में 100 से अधिक प्राणों का भार अपने कंधों पर उठाया हो और फिर भी वह हल्का न हुआ हो। श्री कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, एक स्नेहिल दृष्टि से, जैसे कोई गुरु अपने प्रिय शिष्य की अंतरात्मा का कंपन पहचान रहा हो, और मौन तोड़ते हैं। क्या हुआ पार्थ? तुम्हारी चाल तो विजेता की है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आज भी द्वंद्व है। अर्जुन गर्दन झुकाता है, स्वर शांत है, लेकिन उसके भीतर प्रश्नों का समंदर है। केशव, युद्ध जीत रहा हूँ, पर भीतर कोई खालीपन है। क्या ये विजय वाकई शांति लाएगी? क्या जो हमने खोया है उसकी कोई भरपाई संभव है? क्या यह रक्त से सना रास्ता कभी पुण्य का मार्ग बन सकता है? और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में करुणा है, अनुभव है, और उस संत की दृष्टि है जिसने समय के सारे रंग देखे हैं। वे धीरे से कहते हैं, पार्थ, तू युद्ध कर रहा है, पर तुझसे भी बड़ा युद्ध तेरे भीतर चल रहा है, और उस युद्ध में तेरे प्रश्न ही तेरे अस्त्र हैं। जान ले, शांति बाहर की दुनिया में नहीं, आत्मा के भीतर बैठी होती है, और आत्मा को तब शांति मिलती है जब वह जानती है कि उसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। अर्जुन गहरी सांस लेता है। उसका हाथ अब भी गांडीव पर है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है, जैसे अब वह केवल एक धनुष नहीं, एक बोझ बन चुका हो। वह कहता है, मैंने आज सैकड़ों को मारा, उन्हें जो किसी के पुत्र थे, किसी के पति, किसी के भाई। क्या वे सब अधर्मी थे? क्या हर तीर धर्म के लिए चला, या मैं केवल आदेश का एक उपकरण बन गया? श्री कृष्ण उसका कंधा पकड़ते हैं, उनकी अंगुलियां उसमें विश्वास भरती हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, धर्म कोई तीर नहीं है जो सामने वाले को घायल करे। धर्म वह दृष्टि है जो तुझे अंदर से जागृत करती है। तुझे जिस युद्ध में भेजा गया है वह तेरी आत्मा को ढाल रहा है, तुझे मनुष्य से महापुरुष बना रहा है। जो तू सोच रहा है वही इस युद्ध को पवित्र बनाता है, क्योंकि जो केवल मरने और मारने में लिप्त हो वो योद्धा नहीं, वह तो केवल रक्षक है। लेकिन तू विचार करता है, तू सोचता है, तू आत्मा से लड़ रहा है। यही तुझे अर्जुन से पार्थ बनाता है, और वह रथ उस स्थान पर रुकता है जहां सूर्य का अंतिम प्रकाश धरती को छू रहा होता है, जैसे स्वयं समय ने यह संवाद सुनने को ठहराव दिया हो। अर्जुन रथ से उतरकर भूमि पर बैठ जाता है। उसकी हथेली में रेत है, और उस रेत को देखकर वह कहता है, इस रेत पर ना जाने कितनों का रक्त मिला है केशव। इस भूमि पर कितने स्वप्न अधूरे रह गए। क्या मेरा भी स्वप्न यहीं कहीं टूटेगा? और श्री कृष्ण पास बैठते हैं, जैसे समय भी उनके चरणों में विश्राम कर रहा हो। वे धीरे से कहते हैं, पार्थ,
स्वप्न कभी नहीं टूटते, वे केवल रूप बदलते हैं। तू जो स्वप्न देखता था, शांत राज्य, न्यायपूर्ण शासन, धर्म की स्थापना, वो स्वप्न अब भी जीवित है। लेकिन उसकी राह में जो कंटकों की वर्षा है, वो उसी के महान होने का प्रमाण है। तू ये युद्ध इसलिए नहीं लड़ रहा कि तुझे ताज चाहिए, तू इसलिए लड़ रहा है क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि यदि तू पीछे हटा तो अधर्म हंसेगा और जो पीढ़ियां आने वाली हैं, वे अंधकार में पलेंगी। अर्जुन की आंखों में जल भर आता है, पर उस जल में कमजोरी नहीं, वह उस मेघ की तरह है जो तपते मन की अग्नि को शीतल करता है। वह कहता है, केशव, क्या कभी वो दिन आएगा जब यह युद्ध केवल कथा बनकर रह जाएगा? क्या कोई युग होगा जहाँ ये रक्त, ये द्वंद्व केवल किताबों में हो? श्री कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, नेत्रों में युगों की झलक है। वे उत्तर देते हैं, हाँ पार्थ, वह युग आएगा जब यह युद्ध केवल इतिहास होगा, लेकिन इस युद्ध की आत्मा, यह जो तू सोच रहा है, यह जो तू भीतर जी रहा है, यह अमर होगी। यह वही आत्मा होगी जो किसी और युग में किसी और योद्धा को निर्णय की घड़ी में मार्ग दिखाएगी। तेरे तीरों की गूंज नहीं बचेगी, तेरे निर्णयों की कहानी बचेगी। और वह कहानी तेरी विजय से नहीं, तेरी संवेदना से बनती है। और उस क्षण अर्जुन उठता है, उसकी देह थकी है, लेकिन उसका हृदय अब शांत है। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, तो क्या मैं सही हूँ केशव? जो कर रहा हूँ वो सही है? और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, यदि तेरा हृदय तुझे प्रश्न कर रहा है तो तू अभी भी जीवित है, और यदि तू उत्तर खोज रहा है तो तू अब भी धर्म के पथ पर है। सत्य वह नहीं जो बाहर दिखता है, सत्य वह है जो भीतर से तुझे चैन दे। तू चैन नहीं पा रहा, इसका अर्थ है कि तुझमें विवेक अब भी जागृत है, और जब तक तुझमें विवेक है तू सही है पार्थ। उस एक उत्तर से अर्जुन का मन जैसे एक बांध तोड़कर बह जाता है। उसने युद्ध में हजारों का सहार किया, पर यह एक वार्तालाप वह सहार करता है जो भीतर चल रहा था। और तब वह अपने धनुष को प्रणाम करता है, श्री कृष्ण को देखता है और कहता है, यदि आप साथ हैं तो मैं किसी भी अंधकार से नहीं डरता। आप मेरी आंखें हैं केशव, और जब आप देख रहे हैं तो मैं नहीं गिर सकता। और श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे चलाऊंगा पार्थ, पर दिशा तुझे ही तय करनी है। मैं तेरे रथ का सारथी हूँ, तेरे जीवन का नहीं। और उस शाम, उस थकी हुई भूमि पर, उस रथ के साए में केवल दो आत्माएं बैठी हैं, एक वह जो ईश्वर है और दूसरी वह जो मनुष्य होकर भी ईश्वर के सबसे करीब पहुंच गया है। और उनके बीच जो संवाद हुआ वह केवल शब्दों का नहीं था, वह आत्मा की भाषा थी, वह युगों की चेतना थी, वह भविष्य की वह गूंज थी जो आज भी उन पन्नों से उठती है जब हम गीता पढ़ते हैं, जब हम धर्म को संदेह के बीच खोजते हैं, और जब हम अपने ही अर्जुन को भीतर पुकारते हैं। और उस दिन जब रथ फिर धीरे धीरे शिविर की ओर लौटता है, जब सैनिकों की आंखें उस योद्धा को देखती हैं जो केवल विजेता नहीं, आत्मज्ञानी बन चुका है, तब स्वयं रात्रि देवी उन्हें आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि आज एक संवाद ने युद्ध को बदल दिया और एक मौन ने अर्जुन को स्वयं से मिला दिया। तीसरे से 5वें दिन तक अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया, संकल्प का, विश्वास का और उस रोशनी का जो हर अंधकार में दिशा दिखाती है। कुरुक्षेत्र के धूल से उठी उसकी प्रतिभा आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो धर्म के लिए, आत्मबल के लिए संघर्ष करता है।